नमस्कार, संचार न्यूज में आपका स्वागत है। कालकी धाम मोदी जी करेंगे शिलान्यास। राम मंदिर के बाद अब संभल में बनने जा रहा है कालकी मंदिर। यह अद्भुत आयोजन मोदी जी के काफी सालों के प्रयास से 19 फरवरी को इस धाम की प्राण प्रतिष्ठा ली गई। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर अपने आप में ही दिव्य और भव्य होगा। श्री कालकी धाम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की पूजा। रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन 9 अगस्त 2024 को शानदार तरीके से किया गया। मोदी जी के द्वारा यह भी घोषित किया गया कि आने वाले कलयुग के आखिरी अवतार यही हैं। कालकी मंदिर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णानंद जी द्वारा बनवाया जा रहा है। कालकी धाम के शिलान्यास की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। शास्त्रों में जन्म का स्थान संभल दिया गया है। आखिर कब होगा कालकी अवतार, सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। महाराज जी के बयान द्वारा बताया गया कि यहाँ लोगों के लिए नवग्रह आयुर्वेदा की शुरुआत भी की जाएगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ऋषि भंडारी जो आप यहाँ पे 9 वाटिका लेकर आए और बायोलाइट, ये दोनों अलग बताइए कि बायोलाइट क्या है, 9 वाटिका क्या है। आपको योगी महाराज श्री साहिब जी महाराज ने बताया है, यहाँ पर नवग्रह वाटिका बनाई जा रही है क्योंकि साहिब जी महाराज जी को 65 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने 65 वर्षों में आयुर्वेद में काम किया हुआ है। इनको जड़ी बूटियों की जितनी समझ है, मैं नहीं समझता कि कुछ बिल्ले ही लोग होंगे, कोई बिल्ले वैद होंगे हमारे हिंदुस्तान में जो जिनको समझ होगी, तो उनके मार्गदर्शन से हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके ही मार्गदर्शन में हम नवग्रह वाटिका में एक बायोलाइफ स्टोर का एक बनाने जा रहे हैं। उस स्टोर में सभी तरह की दवाइयाँ मिलेंगी और सभी लोगों को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कोई ऐसी घटना जो एलोपैथी लेने के बाद वो सूट नहीं किया उसे इंसान को, और आप जो बायो लाइफ के माध्यम से उसको ठीक कर दिया आपने, उसके बारे में कोई बहुत सारी मेडिसिन है जिनका इलाज एलोपैथी में है ही नहीं। अगर हम बात करें एलोपैथिक में सोराइसिस का इलाज नहीं है, एलोपैथिक में डायबिटीज का इलाज नहीं है, एलोपैथिक में आर्थराइटिस का इलाज नहीं है। एलोपैथिक वाले भी लीवर के लिए अगर बात करेंगे तो लीवर के लिए दवाई वो भी आयुर्वेदिक ही लिखते हैं। एलोपैथिक वाले भी बहुत जगह आयुर्वेद पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि साहिब जी महाराज ने बताया कि एलोपैथिक किसी बीमारी को ठीक तो करता है, लेकिन साथ में 10 बीमारियां और पैदा कर देता है। एक आयुर्वेद ही ऐसा है जो बीमार को जड़ से खत्म करता है, द्वारा नहीं। धन्यवाद। साथ ही विश्व संस्था वर्तमान समय में जिस तरह से हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से वर्तमान समय में हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों द्वारा लोगों को उकसाया जा रहा है, हमारा हिंदू समाज प्लान करने की ओर बढ़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप समझ रहे हैं क्योंकि कलकी धाम आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कलकी धाम पर हम बैठे हुए हैं। कलकी धाम किस लिए है? कलयुग में काल का विनाश करने के लिए, इसीलिए हम आज यहाँ पर हैं। और जब भी कहा जाता है कलयुग में जब धर्म अधर्म की अति होगी तभी कलकी भगवान का अवतरण होगा। तो इसीलिए जो ये कलयुग है, जब इतना अधर्म नहीं होगा तो ईश्वर कैसे आएंगे? कहीं ना कहीं आप चारों युगों को उठा के देख लीजिए, सतयुग को देखिए, द्वापर को देखिए, त्रेता को देखिए या फिर कलयुग को आप देख लीजिए, हमेशा राक्षस तो पैरेलल में ही चलते रहेंगे। श्री राम आए तो रावण आए, श्री कृष्ण आए तो कंस आए, और नरसिंह अवतार आए तो साथ में हिरण्यकश्यप आए। तो ये तो सदैव प्रत्येक युग से होता आया है। और हम तो ये कहेंगे सनातन शाश्वत है। कितने वर्षों से, अभी हम परसों ही
फोन हाथ में लेके बैठे थे, तो किसी का फोन आया हमारे पास कि आपको कोई पुस्तक भेंट करनी है। वो पुस्तक थी अच्युतानंद दास महाराज जी हैं, जिन्होंने 1480 में भविष्यवाणियां लिखी थी। मतलब 650 वर्ष पहले जो भविष्यवाणियां की थी, उसमें अपने सनातन धर्म के लिए जो आज हो रहा है, विशेष तौर पे जो हमने पढ़ा कि 2022 से लेकर 29 तक हमारे यहाँ पर क्या क्या होगा, पूरे विश्व में क्या क्या होगा। आप देखिए बहुत सारी भविष्यवाणी तो बिल्कुल सत्य है। तो विपक्ष को या जो भी विरोधी हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ हाथ में रहा ही नहीं। अन्यथा एक और बात अच्छा कहूंगी कि कुछ वर्ष पहले जब सरकार नहीं थी, इसने तो धर्म को बहुत ऊपर उठा दिया है। आज हमारे जैसे लोग टीवी में बैठकर आप मीडिया में भी अपनी बात कह रहे हैं, अन्यथा संतों का तो बहुत बुरा हाल। और एक उदाहरण हमें याद आ रहा है। अब देखिए, एक राजनेता ने साधुओं पर गोली चलाई, गौ हत्या। अब समझ जाते हैं, गोपाष्टमी के दिन कितने वर्षों कर्म तो अपना बदला लेता है, घूम फिर कर वही आएगा। धर्म रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप देखिए, बदले में उतने ही कितने वर्षों के बाद गोपाष्टमी के दिन ही उनकी हत्या कर दी गई। तो बिल्कुल विपक्षी चाहे कितना बोलता रहे, सनातन शाश्वत है, सत्य है, कभी नहीं मिट सकता। बांग्लादेश में जिस तरह से हमारे सनातन धर्मियों को टारगेट किया जा रहा है, हमले किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप बांग्लादेश वासियों उसको क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहूंगी कि देखिए, ज्यादा समय नहीं है। भारत विश्व गुरु बनने की कगार में तो नहीं कहूंगी, बनने के बिल्कुल पास में ही है। तो अभी चेत जाना चाहिए पूरे विश्व को। आप देखिए, वहाँ की जो हसीना शेख आई, वो इतने 60 वहाँ मुस्लिम देश है, उसके बाद भी भारत में शरण ले रही है। तो ये बात तो तय है, जानता तो सारा विश्व है। आज हम ये कहीं ना कहीं देखो साजिश है। और हम बार बार आपको कहते हैं कि जब धर्म है तो अधर्म भी है। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा रोल है इसमें, मैं तो बॉलीवुड का मानती हूँ, मीडिया। आप कितने भी वर्षों की फिल्में उठा के देख लीजिए, बड़े तरीके से उन्होंने हमारे धर्म पर आघात किया। फिल्मों का जब आप देख लीजिए, एक पंडित दिखाया जाएगा, एक आचार्य दिखाए जाएंगे, हम सभी ढोंगी दिखाए जाते हैं। एक साथ में दूसरे समुदाय का वो बड़ा अच्छा नेक व्यक्ति होगा, वो सहायता करने के लिए आगे आएगा, या हमारे भगवानों का भी मजाक बनाए। तो बड़ी साजिश, बड़ी धीरे धीरे ये सबके दिमाग में जहर घोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हम अपने आप को कम्युनिस्ट कहते, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी। हमें ही जागृत होना होगा। अगर यहाँ बैठकर लोग नहीं आए तो हमें जाना पड़ेगा। तो मैं तो इस कार्य में लगी हुई हूँ, क्योंकि अपना जो जीवन हमने धर्म के प्रचार प्रसार में दे दिया है, तो कहीं ना कहीं सबको जागृत हमें करना पड़ेगा। और खासकर महिलाओं को शिक्षित होना, अपने धर्म के प्रति शिक्षित होना आवश्यक है। क्योंकि माताएं ही एक नेता पैदा करती हैं, माता ही एक धर्मगुरु पैदा करेंगी, माता ही एक चोर पैदा करेंगी, माता ही एक वकील पैदा करेंगी। तो महिलाओं को सबसे पहले अपनी कर्तव्य को सोचना चाहिए, निभाना चाहिए। तो मेरे लिए तो सभी के लिए संदेश है, आप मीडिया के माध्यम से ये पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में संदेश जाना चाहिए कि सनातन का साथ ले लीजिए। अन्यथा हमने तो एक नारा हमने भी बोला हुआ है, या तो प्यार से राम बोल लीजिए, नहीं तो मार से राम बुलवाएं। वर्तमान समय में जिस तरह से हमारे सनातन बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे हमने अभी आपको कहा ना कि कहीं ना कहीं हम माताओं की, हम पाश्चात्य की तरफ इतना भाग चुके हैं कि नहीं, कोई नहीं। हमेशा से जो सनातन रहा है ना, बहुत करुणामय रहा है, दया रही है, अहिंसा रही है। क्या बात है, हराम से बाकी खून जलना हो जाए। तदबीर के हाथों से, तदबीर के हाथों से, क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इसको। तदबीर के हाथों से कुछ भी नहीं, तेरी क्या
वरना मैं आधार नहीं रखता। कुछ पाकर मोड़ा, कुछ खोकर पारा, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। पल के जीवन दो मिटुरानी है, नहीं और कुछ भी नहीं तेरी तो प्यार का रखवा बस भाई फिर करनी। तो यहाँ पर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसी वर्ष 19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास किया, जो इस बात का संकेत है कि जो संभल है वो भविष्य में पूरे विश्व के मानचित्र पर उभरेगा, चमकेगा, और यहीं पर वो अवतार जिनको कल्की अवतार कहते हैं वो जन्म भी लेंगे। आचार्य जी के नेतृत्व में, क्योंकि आप यहाँ के पीठ के पीठाधीश्वर हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया जा रहा है, और उसी सजाने के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो आह्वान किया पूरे राष्ट्र से, प्लांट फॉर मदर, एक पेड़ मां के नाम, उसी श्रृंखला में आज यहाँ पौधरोपण कार्यक्रम हो रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये कल्की धाम बहुत अच्छा रहेगा। इसको भगवान इंद्रदेव ने और भगवान वरुण देव ने इस वर्षा के माध्यम से सहमति दे दी है। सातों चिरंजीवियों को प्रणाम करता हूँ। उनके विषय में मुझे पूर्णतः विश्वास है, स्पष्ट है कि इस समय जब यहाँ इस महान धाम पे इतना पवित्र कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे सातों चिरंजीवी जो कि भगवान कल्की के साथ कलयुग का पाप और ताप मिटाएंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो सातों चिरंजीवियों के लिए एक बार आप तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। और उन्हीं सातों चिरंजीवियों की प्रेरणा, उनकी ऊर्जा, उनका सत्य, जो आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी के माध्यम से आज कल्की धाम के रूप में हमारे सामने भौतिक रूप से आ खड़ा हुआ है, उस देश के लिए भी एक बार आप सब तालियां बजाइए, क्योंकि ये एक इतिहास है जो आपके सामने बन रहा है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि किसी न किसी रूप में हमारा गहरी योगदान इस महान कार्य में है। समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं आपसे बस दो बातें कहूंगा। हर युग में जब भी भगवान ने अवतार लिया है, तो उसके पहले भी एक शर्त होती है कि आर्त जनता भगवान को बुलाती है, वो कहती है भगवान आओ और हमारे कष्ट हरो। हिंदू समाज कल की भगवान को बुलाए, उनका आह्वान करे कि अब समय आ गया है, भगवान आप आइए। तो आज से अपने घर में अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को सबको ये कहिए कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा के बाद एक आह्वान कल की भगवान को कीजिए आने के लिए कि हे भगवान हम आओ पृथ्वी से ये जोश करो। और अंत में कल की सेना, जो भगवान कल की के लिए हम पहले से एक सेना तैयार करते हैं। जिस प्रकार भगवान राम आए तो आज उन्होंने वानर सेना नहीं बनाई, वानर सेना बहुत पहले से बनी हुई थी उनके लिए। वो सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान राम आए और हमारा नेतृत्व करे। और इसी प्रकार भारत के अंदर और भारत के बाहर समस्त हिंदू समाज एक होकर के आजकल की सेना, विराट कल की सेना बना रहा है, जो कि किसी भी मामले में किसी भी पूरे विश्व की किसी भी सेना से कम नहीं रहेगी। और वो सेना जब तक कल की भगवान नहीं आते, तब तक समस्त सनातन जनों के, संतों के, मठों के, मंदिरों के कष्ट और दुख हटने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगी। और जब कल की भगवान आएंगे, जितने भी वर्षों बाद वो आएंगे, ये सेना एक बड़े रूप में उनको समर्पित हो जाएगी और उनके नेतृत्व में कलयुग में लड़ेगी।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ एक बार फौज की तरह जोशीला नारा लगाइए, जय कल की भगवान, जय कल की भगवान, जय कल की धाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जोरदार तालियों से सुनो। कल की धाम की पावन धरती पर पहली बार सुरेश शर्मा जी बता रहे हैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। और मतलब बड़े ही जहाँ पर 19 फरवरी को देश के माननीय प्रधानमंत्री सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्थापित किया गया के भारत आने में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की उसी का बुलाने आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मिनिस्टर श्री सुरेश शर्मा जी पूर्व प्रदेश के पावन कार्य में उपजाओं का उत्पादन भूमि का उपचार कराया जाता है जो श्री कृष्ण भगवान के साक्षात स्वरूप का आह्वान कराता है, दर्शन कराता है, अनुभूति कराता है। आइए सुनिए राजीव दृष्टि श्री कल्की और हमारे बीच में जो सेना के महायोद्धा लगे हुए हैं, जय जवान जय किसान, जय भारत। ऐसा ऐसा ऐसा
श्री साईं महाराज जी, पहले तो कल की जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज कल की जन्म दिवस पे हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हमारे आम जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले नाग पंचमी के दिवस पर ये शुभ अवसर है, जो कि कल के भगवान के जन्म उत्सव पर हम यहाँ सारे लोग आए हैं। कोई दिल्ली से आया, पंजाब से आया, पूरे राष्ट्र के देशों से यहाँ पर पधारे हुए हैं। और भगवान कल्की जी का जो जन्म उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से हम यहाँ पर मनाया जा रहा है संपन्न यूपी में। हम यहाँ पर जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, और वही हमारे जो बांग्लादेश जो बोला जाता है, वहाँ पर हिंदू सब प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले ये है कि हमें हिंदू समाज एक होकर रहना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे समाज को ऐसे प्रताड़ित करें और दूसरे अन्य लोग हिंदू समाज के ऊपर लाछन लगाकर उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार करें। हम ये सहन नहीं कर सकते। हम एक हिंदू होने के नाते हम हिंदुओं का साथ देंगे, हिंदुओं को बचाएंगे, हर तरह से उनकी सहायता करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को हम रोकेंगे। उस अन्याय को रोकने सब लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे। तो ऐसा होने के लिए हम मना करेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज वर्तमान समय में भारत में जो हिंदुवादी सरकार है, जिसको बीजेपी कहा जाता है, और वो बीजेपी के आज हमारे प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी विपक्षी पार्टियां जो है वो उल्टा सीधा बयान दे रही है, बांग्लादेश में वो भारत में भी होगा। तो उसको आप क्या कर देंगे और प्रधानमंत्री एक्शन क्यों नहीं ले रहे? देखिए, जो विपक्ष पार्टी है उनको पता नहीं कि हम हिंदू कैसे हैं। विपक्ष पार्टी तो कहते हैं हिंदू जो है अहिंसावादी है, हिंसक है। क्योंकि कौन कहता है कि हिंदू हिंसक है? हिंदू वो संस्था है जो कि गैरों को भी अपने गले लगाती है, गैरों को भी अपने गले लगा के उनकी सेवा करती है। हम ऐसे हिंदू हैं। ऐसे हिंदू नहीं जो हम हिंसा करते हैं, ऐसे हिंदू नहीं है जो हम प्रताड़ित करते हैं। हम सभी धर्मों को एक साथ रखते हैं, सभी धर्मों का हम मान सम्मान करते हैं। यही हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति यही है कि हम सभी धर्मों का मान सम्मान करें और सबको गले लगाएं। ऐसा क्यों नहीं कि हमारा हिंदू समाज जो भाईचारा निभाता है और हम लास्ट में अंत में चल कर उनको चारा बन जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज जो है भाईचारे में चारा बन जाए। अगर हमारी ये पारंपरिक संप्रदाय है कि हमारा खून के अंदर भाईचारा है और हम सभी को अपना समझते हैं, अपने गले लगाना चाहते हैं, सभी एक मिलकर रहे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक बनकर रहे और सब सेवा के लिए तैयार रहे। हम ये नहीं चाहते सब लोग अलग अलग रहे। हम हिंदू समाज में पैदा हुए हैं, हिंदू होने के नाते हम सबका साथ दें और सबका सहयोग करें। हम लोग हिंदू समाज इकट्ठे रहना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पर हिंदू अपनी मकाने बेचकर प्लान कर रहे हैं भारत में। तो उसी स्थिति में हमारा हिंदू समाज क्या करना चाहिए? ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि राजनीतिक विपक्ष के लोग जो है, विपक्ष के लोगों को भड़काना आता है। विपक्ष के लोगों को सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है, हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है, तो विपक्ष के लोग जो है उसको पीछे तक धकेलना चाहते हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत भला कार्य कर रहे हैं और सब लोगों को एक साथ रखना चाहते हैं। विपक्ष के लोग जो है उसमें विघन पैदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कि साईं जी महाराज एक क्वेश्चन है कि हम एक भाईचारा निभाते रहे, हमारी सामाजिक करती, हमारे समाज की लड़कियां औरतें करती रही, लेकिन आज हमारे देश में जो लव जिहाद का जो बोलबाला चल रहा है, जो हमारी बोली में जो हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करती है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे आप? लव जिहाद सबसे बुरी चीज है। लव जिहाद से हमें बचना चाहिए और जो ऐसा करता है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम हिंदू होने के नाते उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि जो लव जिहादी है वो देखें कि हाँ कि हमारे हिंदू समाज के अंदर ऐसे योद्धा भी है जो हमारा सामना कर रहे हैं।
धन्यवाद सर। और हमारा जो है बायो लाइफ स्टोर बनवाएंगे। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।